हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी आर एक्सप्लेनिंग अबाउट द न्यू टॉपिक। तो आज हम फर्स्ट यूनिट के थर्ड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जो मार्केटिंग का वातावरण होता है, जो उसका एनवायरनमेंट होता है, उसके बारे में हम डीपली में अध्ययन करेंगे। तो सो लेट स्टार्ट। हम देखते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मार्केटिंग एनवायरनमेंट रेफर टू ऑल द internal and external factors that influence a company ability to build and maintain successfully relationship with customer। कहने का मतलब ये है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट वह एनवायरनमेंट है, या उसका तात्पर्य यह है कि किसी भी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए या उसका वर्चस्व बढ़ाने के लिए जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो वर्क करते हैं उसके पीछे, या उसको जो प्रभावित करते हैं, उसी एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं? मार्केटिंग एनवायरनमेंट बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग एनवायरनमेंट। एक अगर सीधी आसान भाषा में अगर हम समझते हैं कि जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता है वो एक्सटर्नली और इंटरनली जो फैक्टर रहते हैं या जो कारक रहते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए या किसी भी कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, ये क्या करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। यही एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं? मार्केटिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, जनरली ये दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब जो कंपनी के अंदर का एनवायरनमेंट होता है और उस कंपनी को ग्रोथ करने में जो प्रभावित करता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल। और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी कारक या बाहरी जो एनवायरनमेंट रहता है, कंपनी को प्रभावित करता है या उसकी ग्रोथ में प्रभाव डालता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। अब हम इसे देखते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन से कारक आ जाते हैं और इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन से कारक आ जाते हैं। पहला है इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट मैंने आपको जैसे बताई कि यह कंपनी के अंदर से ही प्रभावित करते हैं, या कंपनी के अंदर के मतलब जो कारक रहते हैं वो होते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, कौन से गोल को प्राप्त करना है, ये क्या है? एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, या इंटरनल फैक्टर होता है। ठीक है, इसी तरह दूसरा फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन अरेंज किया है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी रणनीति क्या है, वो कैसे काम करेगा स्टेप बाय स्टेप, ये इंटरनल फैक्टर में आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हो जाता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब होता है कि अगर कंपनी में एम्प्लॉय को आप 100% उनके अनुसार या उनकी सोच के अनुसार या उनकी थिंक के अनुसार आप उनको 100% दे रहे हैं, 100% बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय भी आपकी कंपनी के ग्रोथ में या कंपनी के ग्रोथ में 100% अपना योगदान देगा, या अपना जो भी एफर्ट रहेगा वो 100% लगाएगा। ये इंटरनल फैक्टर हो जाते हैं। यही इंटरनल एनवायरनमेंट कंपनी की ग्रोथ को प्रभावित करता है या ग्रोथ को बढ़ावा देता है। इसी तरह दूसरा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब बाहरी कारक या बाहरी फैक्टर जो कंपनी की ग्रोथ को या कंपनी के लक्ष्य को या उद्देश्य को प्रभावित करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाते हैं। अब देखते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन कौन से होते हैं। जैसे कस्टमर क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाता है कि कस्टमर के अगर पसंद के अनुसार या उनके डिमांड के अनुसार आप प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, या उनकी जो डिमांड है, उनकी जो पसंद है, उनके अनुसार आप प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो 100% है कि कस्टमर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करेगा, देन उस प्रोडक्ट से वो 100% सेटिस्फाई होगा। दूसरा है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स का मतलब होता है कि एक कंपनी है जो एक प्रोडक्ट बना रही है, मतलब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कंसिल की शैम्पू एक कंपनी बना रही है, अगर उसी के कॉम्पिटिशन में या कॉम्पिटिटर दूसरी कंपनी आ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि दोनों के बीच में कंपटीशन होगा कि कौन सी जो कंपनी है वो अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट तैयार करके दे रही है,
उसका मार्जिन क्या है, वो किस रेट पे उसे सेल कर रही है। मतलब ये एक्सटर्नल फैक्टर के अंतर्गत आ जाता है कि किसी कंपनी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। ठीक है। तीसरा है सप्लायर और पब्लिक। सप्लायर का मतलब ये रहता है कि सप्लायर मतलब कि कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनको सप्लाई करना, मार्केट टू मार्केट उसको सेल करना, ये सप्लायर के अंतर्गत आ जाता है। यह मतलब प्रोडक्ट को बेचना ही सप्लायर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। इसी तरह पब्लिक, पब्लिक भी एक एक्सटर्नल फैक्टर के अंतर्गत आ जाती है। अगर पब्लिक आप कंपनी के जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है उसके वो अगर बाय करती है प्रोडक्ट को और वो 100% उस चीज से सेटिस्फाई होती है कि उनको बहुत अच्छा प्रोडक्ट बहुत कम कॉस्ट में प्रोवाइड हो रहा है, ये एक्सटर्नल फैक्टर के अंतर्गत आ जाती है, जो कि किसी भी कंपनी की ग्रोथ में या उसके गोल को प्राप्त करने या लक्ष्य को प्राप्त करने में 100% सहायता प्रोवाइड करती है या सहयोग प्रोवाइड करती है। ठीक है। आई होप कि आपको मार्केटिंग एनवायरनमेंट समझ आया होगा। अब इसके बाद वाली वीडियो में हम बात करेंगे इसके फैक्टर्स के बारे में कि जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसके कौन कौन सा फैक्टर होते हैं। तो पहला है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है। इसके आगे वाली वीडियो में हम इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में डीपली में अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।